गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम रीजनिंग में ब्लड रिलेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ब्लड रिलेशन का मतलब होता है कि ब्लड से रिलेशन है ना, ब्लड से रिलेशन मतलब ब्लड से रिलेटेड संबंध को हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, ब्लड रिलेशन पढ़ने से पहले हम क्या निकालेंगे, एक फैमिली ट्री बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, फैमिली ट्री। क्या बनाएंगे, फैमिली ट्री। फैमिली ट्री में हम क्या बनाएंगे कि रिलेशन कहाँ कहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला रिलेशन कहाँ से निकलेगा, सबसे पहला रिलेशन निकलेगा घर से। ठीक है, सबसे पहला रिलेशन कहाँ से आएगा, घर से आएगा। दूसरा रिलेशन कहाँ से आएगा, दूसरा रिलेशन आएगा नानी घर से। ठीक है, दूसरा रिलेशन कहाँ आएगा, नानी घर से, नानी घर। ठीक है, तीसरा रिलेशन कहाँ से आएगा, तीसरा रिलेशन आएगा ससुराल से, ससुराल। ठीक है, देखिए रिलेशन तीन जगह से हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, पहला कहाँ से, घर से, दूसरा कहाँ से नानी घर से, और तीसरा ससुराल से, है ना। ठीक है, रिलेशन हम तीन जगह से निकालेंगे। ठीक है, रिलेशन तीन जगह से निकलेगा, पहला अपना घर से, फिर नानी घर से, फिर ससुराल से। ठीक है, अब देखिए रिलेशन बनाने से पहले कुछ सिंबल को हम याद रखेंगे। ठीक है, कुछ सिंबल को याद रखेंगे, है ना। रिलेशन बनाने से पहले हम क्या रखेंगे, कुछ सिंबल को याद रखेंगे। ठीक है, तो कुछ सिंबल को याद रखेंगे तो हम देख लेते हैं ना। अब देखिए ये जो है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जनरेशन गैप लिखते हैं। ठीक है, या फिर सबसे पहले पुरुष, है ना, पुरुष। अगर कोई पुरुष है, ठीक है, पुरुष, है ना, पुरुष कहें तो मेल। मेल को हम किससे डिनोट करेंगे, तो मेल के लिए हम प्लस से डिनोट करेंगे। ठीक है, स्त्री, है ना, स्त्री मतलब फीमेल। स्त्री को हम किससे डिनोट करेंगे, स्त्री को हम किससे डिनोट करेंगे, माइनस से डिनोट करेंगे। ठीक है, और समान जनरेशन, है ना, सेम जनरेशन, है ना। ठीक है, समान पीढ़ी, समान पीढ़ी, समान पीढ़ी के लिए हम क्या करेंगे, यानी इसको इसको क्या बोलेंगे, सेम जनरेशन, सेम जनरेशन। ठीक है, सेम जनरेशन को क्या करेंगे, सेम जनरेशन को हम किससे डिनोट करेंगे, पड़ा लाइन से डिनोट करेंगे। ठीक है, सेम जनरेशन को हम क्या करेंगे, पड़ा लाइन से डिनोट करेंगे, है ना। सेम जनरेशन के क्या करेंगे, पड़ा लाइन से डिनोट करेंगे। ठीक है, और जनरेशन गैप यानी एक पीढ़ी, है ना, एक पीढ़ी ऊपर या एक पीढ़ी नीचे, है ना। ठीक है, और जनरेशन गैप, ठीक है, क्या करेंगे, एक फिर क्या, एक सिंबल क्या करें, जनरेशन गैप, पीढ़ी अंतर जिसको बोलेंगे, है ना, अंतराल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, जनरेशन जनरेशन गैप। देखिए ये जनरेशन गैप का मतलब है कि एक पीढ़ी ऊपर या एक पीढ़ी नीचे। ठीक है, एक पीढ़ी ऊपर या एक पीढ़ी नीचे। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति पुरुष है तो उसको प्लस से डिनोट करेंगे, कोई कोई व्यक्ति अगर स्त्री है तो माइनस से डिनोट करेंगे। समान पीढ़ी मतलब सेम जनरेशन मतलब भाई बहन। ठीक है ना। पीढ़ी अंतराल मतलब जनरेशन गैप क्या होता है, पड़ा लाइन से डिनोट करेंगे, पड़ा लाइन से डिनोट करेंगे। ठीक है, और सेम जनरेशन का मतलब कि अपना जनरेशन होना चाहिए, भाई बहन का। ठीक है, ये क्या आएगा, पति पत्नी का, है ना, पति पत्नी, है ना, पति पत्नी यानी जिसको स्पाउस बोलते हैं ना। पति पत्नी के लिए देखिए पड़ा लाइन देंगे, लेकिन दोनों तरफ एरो का निशान देंगे। ठीक है, एक इसका लिए हो जाएगा, पति पत्नी के लिए हो जाएगा। ठीक है, ये सिंबल किसके लिए हो जाएगा, पति पत्नी के लिए। तो देखिए जो भी हम ब्लड रिलेशन कराएंगे तो ये सिंबल, ये सब सिंबल को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, पूरे जो ब्लड रिलेशन होगा ये 5 सिंबल पे चलेगा। ठीक है, ये पूरे ब्लड रिलेशन जो है कि एक किस पे चलेगा, 5 सिंबल पे चलेगा। ठीक है, देखिए अगर भाई बहन है, ठीक है, अब ये सिंबल का हम यूज करते हैं। ठीक है,
यहाँ पे देखिए ये याद रखना है, अगर कोई लड़का है मेल है तो प्लस, फीमेल है तो माइनस हम डिनोट करेंगे। सेम जनरेशन मतलब समान पीढ़ी के मतलब क्या करेंगे, ये मतलब कि पड़ा लाइन से हम डिनोट करेंगे, ठीक है। जनरेशन गैप के लिए हम क्या करेंगे, खड़ा लाइन से। जनरेशन गैप कहने का मतलब कि माता पिता, यानी माता पिता यानी पिता है तो देखिए अगर कहेगा यहाँ पे ए बी का पिता है ना, उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। देखिए जनरेशन गैप का मतलब कि माता पिता एक जनरेशन ऊपर ही है, एक जनरेशन ही है। पति पत्नी के लिए हम क्या पड़ा लाइन देंगे, लेकिन दोनों तरफ क्या देंगे, एरो का निशान देंगे, ठीक है। दोनों तरफ ये देंगे और का निशान देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम देखिए एक रिलेशन जो निकालने के लिए क्या क्या रिलेशन होगा, हम वहां पे एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम स्वयं को रखेंगे, ठीक है। स्वयं को हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। ये हो गया पीढ़ी, ठीक है। एक पीढ़ी ऊपर या दो पीढ़ी ऊपर, है ना। ठीक है, एक पीढ़ी नीचे या दो पीढ़ी नीचे। ठीक है, ये हो गया, है ना। यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, मेल। मेल जिसको हम पहला से डिनोट करेंगे, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, फीमेल, जिसको हम माइनस से डिनोट करेंगे, ठीक है। जिसको हम माइनस से डिनोट करेंगे। अब देखिए स्वयं में हम यहाँ पे रिलेशन को भरना चाहते हैं, ठीक है। स्वयं मतलब सेम जनरेशन, स्वयं मतलब सेम जनरेशन यहाँ पर है। सेम जनरेशन में क्या हो जाएगा, भाई भाई, ठीक है। देखिए मेल है तो भाई होगा, ठीक है। भाई हो गया, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, जीजा, जीजा जिसको बहनोई भी बोलेंगे, ममेरा भाई, ममेरा भाई, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फुफेरा भाई, फुफेरा भाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, चचेरा भाई, ठीक है। और सारा यहाँ पे भाई आएगा, ठीक है। अब देखिए लड़की है तो क्या हो जाएगा, लड़की है तो वहां पे क्या हो जाएगा, लड़की है तो अगर माइनस हो गया, भाई की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, बहन। ये भाई की जगह पे क्या आ जाएगा, बहन, ठीक है। जीजा की जगह पे क्या आ जाएगा, साली, साली, ठीक है। या पत्नी, साली पत्नी, ठीक है। ममेरा भाई की जगह पे क्या, ममेरी बहन, ममेरी बहन। फुफेरा भाई की जगह पे क्या आ जाएगा, फुफेरी बहन, ठीक है। यहाँ पे चचेरा भाई है तो चचेरी बहन, ठीक है, चचेरी बहन। और सारा होगा रिलेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है एक जनरेशन ऊपर चलते हैं, ठीक है। हम लोग से अपने आप को देखना कि एक जनरेशन ऊपर जाएंगे, तो हमसे एक जनरेशन ऊपर क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, है ना। एक जनरेशन ऊपर क्या हो जाएगा, पिता। एक जनरेशन ऊपर क्या हो जाएगा, पिता। अगर पिताजी का भाई है तो क्या हो जाएगा, चाचा, ठीक है। मामा, ठीक है। फुफा, फुफा, ठीक है। और कोई, है ना। तो यहाँ पे देखिए पिता की जब अगर महिला है तो क्या हो जाएगी, माता, ठीक है। चाची, क्या हो जाएगा, मामी, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, फुआ या बुआ,
बुआ या फुआ, है ना। अब यहाँ पे और क्या हो जाएगा, पिता, चाचा, मामा, फूफा, और फिर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक जनरेशन और देखते हैं, जब भी जैसे याद आएगा फिर यहाँ पे भरेंगे, ठीक है। नहीं तो एक जनरेशन ऊपर में सोचना है कि क्या क्या रिलेशन आएगा, ठीक है। एक जनरेशन और ऊपर देखिए, यहाँ पे पिता हो गया तो दूसरा पीढ़ी क्या हो जाएगा, यहाँ पे दादा ना, दूसरा पीढ़ी में क्या हो जाएगा, दादा, ठीक है। दूसरा पीढ़ी में क्या हो जाएगा, दादा, ठीक है, दादा और नाना, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ससुर, ससुर का यहीं पे ले लेते हैं ना, ससुर, ठीक है। तो यहाँ पे ससुर, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, सास, है ना, ठीक है। और दादा नाना, तो यहाँ पे हो जाएगा दादी, दादी नानी, ठीक है, दादी नानी। अब देखिए एक जनरेशन नीचे, अब देखिए यहाँ पे भाई है, यहाँ पे अगर यहाँ पे हम लोग सेम जनरेशन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, जनरेशन नीचे क्या हम लोग का हो जाएगा, बेटा, ठीक है, भतीजा, ठीक है, भांजा, ठीक है, भांजा, और क्या हो जाएगा, या फिर यहाँ पे मेल है तो क्या हो जाएगा, बेटी, बेटी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, भतीजी, फिर क्या हो जाएगा, भांजी, ठीक है। एक जनरेशन नीचे ये हो गया, हम लोग से एक जनरेशन नीचे, एक जनरेशन नीचे यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोता, क्या हो जाएगा, पोता, फिर क्या हो जाएगा, नतनी, नाती, नाती, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पोती या नतनी, ठीक है। मोटा मोटे रिलेशन यहाँ से आता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का देखिए, ये एक चार्ट बनाना है, ठीक है। यहाँ पे स्वयं को रखना, भाई भाई, जीजा, मेरा भाई, फुफेरा भाई, चचेरा भाई, जो भी है। और यहाँ पे मेल है तो इसमें, और फीमेल है तो इसमें रखना है, ठीक है। तो ये चार्ट को माइंड में रखना है। ये यहाँ पे स्वयं से एक पीढ़ी ऊपर तो पिता, चाचा, मामा, फूफा, ससुर, है ना। यहाँ दो पीढ़ी ऊपर तो दादा, नाना, दादी, नानी। एक पीढ़ी नीचे तो बेटा, भतीजा, भांजा। दो पीढ़ी नीचे तो पोता, पोती, मेल है तो ये, फीमेल है तो ये, ठीक है। ओके। अब देखिए हम यहाँ पे जो है जनरेशन गैप हम लिखे थे। अब देखिए हम एक सिंबल का याद यूज करेंगे, कैसे करेंगे, अगर यहाँ पे दिया हुआ है ए बी का, ए बी का भाई है, भाई है, ए बी का भाई है, ठीक है। अब देखिए ए बी का भाई है तो हम कैसे इसका डायग्राम बनाएंगे, ए बी का भाई है तो ए बी का भाई है, कौन भाई है, ए बी का भाई है। ए बी का भाई है तो भाई है तो सेम जनरेशन के लिए देखिए, सेम जनरेशन के लिए ए वाला सिंबल रखेंगे, बड़ा लाइन रखेंगे। तो ए और बी क्या है, सेम जनरेशन में, तो ए बी का भाई, कौन भाई है, ए भाई है, किसका, बी का। तो सेम जनरेशन में ए भाई है तो ए के ऊपर प्लस का निशान लगाएंगे, ठीक है। ए है जो प्लस हो गया, ए बी का भाई। बी के बारे में नहीं बताया है कि ये भाई है कि बहन है, तो बी का पता नहीं है कि प्लस होगा कि माइनस होगा, ठीक है। किसी को बोला था ए बी का भाई है, ए बी का भाई है तो ए बी का भाई है का सिंबल कैसा, डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब यहीं पे हम देख लेते हैं, ए बी का पिता है, पिता है, ए बी का पिता है, ठीक है। अब ए बी का पिता है, ए बी का पिता है मतलब जनरेशन गैप है, ठीक है। ए बी का पिता है तो क्या है, जनरेशन गैप है ना। ए बी का पिता है तो ए बी का पिता है, तो ए बी का पिता है तो जनरेशन गैप है, तो हम जनरेशन गैप के लिए हम क्या लिखते हैं, कैसा सिंबल का यूज करते हैं, जनरेशन का मतलब खड़ा खड़ा सिंबल यूज करते हैं। ए बी का पिता है तो ए बी का पिता है, कौन पिता है, ए। अगर पिता है तो एक जनरेशन ऊपर, ए ऊपर जाएगा और बी नीचे आ जाएगा, ठीक है।
ए ऊपर जाएगा, बी नीचे आ जाएगा, यानी ए बी का पिता है, तो ए पिता है तो ए के ऊपर ए के बगल में प्लस का चिन्ह लगा देंगे। और बी के बारे में नहीं बताया है कि बेटा है कि बेटी है, ठीक है, बी का सेक्स क्लियर नहीं है कि मेल है कि फीमेल है, सिर्फ ये बोला है कि ए बी का पिता, तो ए बी का पिता है का सिंबल क्या हो जाएगा, डायग्राम कैसे हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ए बी का पिता है का डायग्राम ऐसा हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मान लें कि ए बी की माता है, है, ए बी की माता है, ठीक है, ए बी की माता है, ए बी की माता है या माँ है, इसका डायग्राम क्या हो जाएगा, ए बी की माता है तो जनरेशन गैप है, ए बी की माता है तो जनरेशन गैप वाला खड़ा वाला लाइन डालेंगे, ए बी की माता है तो ए ऊपर रहेगा और बी नीचे रहेगा, ए माता है तो माइनस का साइन देंगे, ए माता है तो ए माता होगी, देखिए ए माता है किसका, बी की, तो ए ऊपर रहेगा बी नीचे रहेगा, ए माता है तो माइनस का। अगर इसी में रहता ए बी का मतलब पिता है, ए बी का दादा है, ठीक है। अगर कहा दिया कि ए बी का दादा है तो देखिए ये दो पीढ़ी ऊपर है, दादा का मतलब एक पीढ़ी हम लोग से और दो पीढ़ी ऊपर, ठीक है, ए बी का दादा है, यानी बी जो है यहाँ पे है, ए बी का दादा है, ए दादा है किसका, बी का, तो बी का दादा होने के लिए सबसे पहले बी का कोई पिताजी होंगे, ठीक है, बी का दादा कब होगा, बी को दादा किसको कहते हैं, पिताजी के पिता का, तो देखिए ए बी का दादा है तो ए बी का दादा, तो बी का कोई पिताजी पहले होंगे जिसके बारे में नहीं बोला है, और इनका पिताजी जो है जो कौन है, ए है, ठीक है, ए जो है इनका पिता, देखिए ए का पिताजी कोई होंगे जिनके बारे में नहीं बोला है, और पिताजी के पिताजी के क्या बोलेंगे, दादा, तो ए बी का दादा हो जाता है, दो जनरेशन है तो दो जनरेशन को हम ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है, क्या कि ए बी का दादा है, ए बी का दादा हो गया, ए बी का दादा हो गया, बी का पिताजी कोई हैं जिनके बारे में पता नहीं, और बी के पिताजी और इनके पिताजी क्या हो गया, ए बी के दादा हो गए, ठीक है, ए बी के दादा के लिए दो जनरेशन गैप रहेगा तो ऐसे डायग्राम बनाएंगे, और एक जनरेशन गैप रहेगा तो ऐसे डायग्राम बनाएंगे। अब देखिए बी के बारे में बोला नहीं है तो बी, देखिए बी प्लस या माइनस दोनों हो सकता है यहाँ पे, और यहाँ पे भी बी के बारे में बोला नहीं कि लड़का है कि लड़की है, तो बी प्लस या माइनस दोनों हो सकता है, ठीक है, बी प्लस माइनस दोनों हो सकता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम ले लेते हैं, अब देखिए यहाँ पे हम ले लेते हैं ए बी का मामा है, ठीक है, देखिए हम सिंबल को यूज करना सिखा रहे हैं, ठीक है, ए बी का मामा है। अब देखिए कैसे हम रिलेशन सोचेंगे, ए बी का मामा है, ए जो है बी का मामा है, अब देखिए ए बी का मामा है तो बी का मामा कब होगा, किसी का मामा कब, मामा किसे कहते हैं, माता का भाई का, तो ए बी का मामा है, तो देखिए बी जो है यहाँ पे है, ए जो है बी का मामा है, तो बी का मामा किसको किसको बोलेंगे, तो बी का कोई माँ होगी, तो माँ का मतलब माइनस, बी का कोई माँ होगी और इनकी माँ का भाई, इसका सेम जनरेशन, ये कौन है, ए है, जो इसका क्या है, भाई है, ठीक है। अब देखिए ए बी का मामा हो गया, देखिए ए बी का मामा, देखिए ए बी का मामा हो गया, बी का माँ की भाई, बी के माँ है ये, और इनका भाई ए, तो ए जो हो गया बी का मामा हो गया, बी के मामा के लिए ए वाला सिंबल आएगा, ये ऐसा डायग्राम आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर यहीं पे रह जाएगा कि ए बी की मामी है ना, मामी है, ठीक है, ए बी की मामी है, ठीक है। अगर यहाँ पे रह जाए कि ए बी की मामी, तो ए बी की मामी किस हो जाएंगे, मामा के हस्बैंड, ए वाइफ को है ना, मामा के वाइफ को, तो देखिए ए जो है बी की मामी, ए बी की मामी, तो देखिए बी के कोई मामा होंगे, तो बी के मामा कोई होंगे तो मामा किनको बोलते हैं, मामा बोलते हैं मम्मी के भाई का, है ना, इनका कोई माँ होगी, है ना, इनका कोई माँ है, और इनका भाई कोई है ना, इनका भाई है, और इन मामी किनको, मामा के पत्नी को, बी का माँ है, माँ का भाई हो गया, इनकी पत्नी के लिए पड़ा लाइन, लेकिन दोनों तरफ एरो का निशान, और यहाँ पे कौन है,
ए है जो क्या है इनकी मामी है, ठीक है। ये जो है इनकी क्या है मामी है, ठीक है। अब देखिए ए बी की मामी हो गई, ठीक है। मामी कौन होती है, माँ की भाई और भाई की पत्नी, ठीक है। ए बी की मामी होगी, ठीक है। ए बी की मामी हो गया, बी की माँ है और माँ का भाई मामा और मामा के पत्नी क्या होगी मामी, ठीक है। तो ए बी की क्या हो गई मामी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ लिखते हैं कि ए बी का नाना है, ठीक है। ए बी का नाना है, ठीक है। ए बी का नाना है, ठीक है। ए बी का नाना है, देखिए ए जो है बी का नाना है। नाना किसको बोलते हैं, बी को हम यहाँ पर रखेंगे। नाना किसको बोलेंगे, मम्मी के, तो बी का कोई माँ है, ठीक है। बी का कोई माँ है, नाना किसके लिए, बी माँ के पिता का, इनका पिताजी है, ठीक है। इनका पिताजी है जो कौन है, ए है, ठीक है। ए बी का क्या हो गया नाना हो गया। ए बी का बी का माँ का क्या हो गया, माँ का पिता क्या हो गया नाना, तो ए बी का नाना हो गया। या हम इसी को हम दूसरे डायग्राम ऐसे बना सकते हैं कि बी की क्या है, बी का पिताजी हैं और पिताजी की पत्नी, पिताजी के पत्नी कोई है और इनके पिताजी है ना, इनके पिताजी ए है, ठीक है। इनके पिताजी क्या है, ए है। इनके पिताजी क्या है, ए है। ये भी क्या हो गया, ए बी के नाना हो गए, ठीक है। डायग्राम दोनों क्या है, एक है। तो देखिए यहाँ पे अगर नाना कहेगा तो नाना, जब नाना का रिलेशन आएगा तो माता को लेंगे ऊपर पे, ठीक है। और दादा का रिलेशन आएगा तो प्लस को लेंगे, देखिए यहाँ पे एक स्टेप आगे चला गया, यहाँ पे सीधा आ गया। देखिए बी की माँ और माँ का पिता क्या हो गया, नाना हो गया, ठीक है। यहाँ पे ए भी ए बी की नाना है, तो ये लंबा थोड़ा हो रहा है, तो ऐसा डायग्राम नहीं लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और ले लेते हैं। अब यहाँ पे नाना है तो नानी भी ले लेते हैं, है ना, नाना है तो नानी भी लेते हैं। मान लें कि यहाँ पे ए बी की नानी है, ठीक है। ए बी की नानी, ए बी की नानी होने के लिए तो बी यहाँ पे है, नानी कब है कि माँ की माँ को नानी कहेंगे, माँ की माँ को नानी कहेंगे, ठीक है। तो ए जो है यहाँ पे आ जाएगा, है ना, ए जो है यहाँ पे आ जाएगा। ए बी की नानी होगी, माँ की माँ को क्या बोलेंगे, नानी बोलेंगे, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है मान लें कि कह देते हैं ए बी का ससुर है ना। सबसे पहले ए बी का पति है, ठीक है। सबसे पहले ए बी का पति है, ठीक है। ए बी का पति है और यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, ठीक है। अब देखिए ए बी का पति है, पति है मतलब सेम जनरेशन, पति पत्नी के लिए कौन सा सिंबल, सबसे पहले तो हम लिख लेंगे ए और पति पत्नी के लिए ए वाला सिंबल ले लेंगे, ए बी। देखिए ए बी की पत्नी, पति पत्नी के लिए पड़ा लाइन लेके दोनों तरफ एरो का निशान। अब क्या कहा है कि ए बी की पत्नी है, ए बी का पति है, ए जो है बी का पति, ए पति है किसका, बी का, ए पति है तो प्लस, अब बी माइनस है कि प्लस है पता नहीं, लेकिन ए जब पति है तो ए माइनस ही होगा, ठीक है। एक कंफर्म है, एक कंफर्म रिलेशन है, ठीक है। अगर ए पति है बी का तो ए हमेशा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। ए पति है तो ये बी पत्नी होगी, ठीक है। इसी तरह हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए पति पत्नी का है, ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है तो पति पत्नी के रिलेशन क्या, ऐसे पड़ा वाला लाइन लेकिन एरो का निशान। ए बी की पत्नी है, ए पत्नी किसकी, बी के, तो ये माइनस हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, हमेशा ये पति पत्नी में एक का दिया हुआ सेक्स मतलब लिंग क्लियर है तो दूसरा ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ए बी की पत्नी है तो ए बी की पत्नी है तो बी हमेशा क्या हो जाएगा, उसका पति होगा, ठीक है। तो पत्नी पत्नी के लिए ए वाला है, ठीक है। ओके, अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे मान लेते हैं ए बी का बेटा है, ठीक है। ए बी का बेटा, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी की बेटी, ठीक है। ए बी की बेटी, देखिए ए बी का बेटा है, ठीक है। ए बी का बेटा, ए बी का बेटा यानी जनरेशन गैप है तो खड़ा वाला लाइन नहीं,
ए बी का बेटा है, ए बेटा है, बी ए बेटा है, ए बी का बेटा है, ठीक है। ए बी का बेटा है तो प्लस हो जाएगा नीचे आकर के, है ना। और ए बी का बेटा है तो देखिए यहाँ पे ए जो है बी का बेटा है, लेकिन बी के बारे में नहीं बताया बी माँ है कि पिता है, लेकिन माँ या पिता में से दोनों कोई हो सकता है, प्लस या माइनस दोनों में से कोई हो सकता है। देखिए कहा है कि ए बी का बेटा, ए बी का बेटा है, ये तो क्लियर किया कि ए बेटा है किसका, बी का, लेकिन बी के बारे में नहीं बताया बी पिता है कि माँ है, तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए बी की बेटी है, ए जो है बी की बेटी, तब जनरेशन गैप है, ए बी की बेटी है, ए बेटी है किसकी, बी की, ए बेटी है तो ये माइनस हो जाएगी, ठीक है, माइनस, और बी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो बी प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बी जो है पिता या माता कुछ भी हो सकता है, बी के बारे में तो बोला नहीं, सिर्फ तो बोला ए बी की बेटी, ए जो है बी की बेटी, बेटी है तो नीचे, माता पिता ऊपर, दादा दादी और ऊपर, ठीक है। जनरेशन बेटा बेटी पोता पोती हमेशा नीचे, ठीक है, ओके। तो एक और सिंबल हम ले लेते हैं, है ना। अब यहाँ पे ले लेते हैं ए बी का पोता है, पोता है, और हम यहाँ पे एक ले लेते हैं ए बी का नाती है, ठीक है। दो दो है, देखिए ए बी का पोता है, ए बी का पोता है, तो पोता होने के लिए क्या, मान लीजिए हम बी को हम यहाँ पे रखते हैं, तो बी का पोता है, तो पोता होने के लिए सबसे पहले इसका कोई बेटा होगा, ठीक है। ए बी के बारे में नहीं बताया कि प्लस है कि माइनस है, ठीक है, बोला है जो ए जो है बी का पोता है, बी का पोता कब होगा, बी हम यहाँ पे रहेंगे, बी का बेटा होगा, इसका बेटा को हम बेटा को क्या बोलेंगे, पोता बोलेंगे, तो यहाँ पे ए हो गया, देखिए ए जो है बी का पोता हो गया, बी का ये बेटा है, ठीक है, बेटा का बेटा को क्या बोलते हैं, पोता बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए बी बी का नाती है, ए जो है बी का नाती है, नाती किसको बोलते हैं, यहाँ पे बी है जो प्लस होगा या माइनस होगा, दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। कह रहा है ए बी का नाती है, तो ए जो है बी का नाती, तो बी का नाती होने के लिए क्या होगा, बी का कोई बेटी होगी, ठीक है, बी का कोई बेटी होगी, और इसकी क्या है, इसका बेटा है जो क्या है ए है, इसका नाती हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम सिंबल को क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। और ये जो 5 सिंबल है, ये इसी सिंबल पे पूरे ब्लड रिलेशन को हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे, ठीक है। तो आज यही, ये जो बेसिक है, ये सिंबल को सीखना है, लिख लिख के देखना है कि हम सिंबल को कैसे यूज करेंगे, ठीक है, ओके। तो आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन को लाएंगे, ओके बाय।